दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का जो 9 नवंबर 2025 को जो पेपर हुआ है पूरा पेपर देख लेते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ताड़ोबा अंधारी टाइगर रिजर्व का प्रसिद्ध वन्यजीव गंतव्य है? तो ऑप्शन डी महाराष्ट्र। अगला, ढलान पर उसकी ऊंचाई समोच्च रेखाओं का अनुसरण करते हुए हल चलाने की कृषि पद्धति को क्या कहा जाता है? समोच्च खेती कहा जाता है। अगला है, कामेंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, घास के मैदान पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिक पिरामिड का प्रकार है? ऑप्शन सी ए और बी दोनों, क्षैतिज और उल्टा। अगला, बायोडायवर्सिटी फिनांस इनिशिएटिव किसके साथ सहयोग में है? तो देखिए, एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं गाइस, एक ये क्वेश्चन आपका आया था, आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक जैसे कि एक ये है, वेदांत गल पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? एक ये क्वेश्चन था। अगला, भारत में FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ऑप्शन डी देहरादून। अगला, जैव विविधता के संरक्षण और इसके लाभों के सतत उपयोग के लिए उचित उपाय करने के लिए वर्ष 1992 में आयोजित ऐतिहासिक जैव विविधता सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? ऑप्शन सी रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है आपका। एक ये क्वेश्चन था, तटीय महासागर निगरानी और पूर्वानुमान प्रणाली भारत में किस वर्ष लागू की गई थी? ऑप्शन डी वर्ष 2001 में। भारतीय हाथी को क्या कहते हैं? एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं, एक ये क्वेश्चन आया था। अगला है आपका, देखिए एक ये क्वेश्चन है, इसको चाहे आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं आप। जो जो क्वेश्चन आए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए हैं गाइस। एक क्वेश्चन जैसे कि ये है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स का सम्मेलन है? रामसर कन्वेंशन। और भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं आज के पेपर में ये पूछे गए आपके, ये क्वेश्चन आपके हैं। एक क्वेश्चन है, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों पर मानवीय मांग का माप क्या है? पारिस्थितिक पद चिन्ह। और भी क्वेश्चन आपके हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे दुनिया का पहला राष्ट्रीय उद्यान माना जाता है? येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान। एक ये क्वेश्चन आपका आया था, आप पढ़ सकते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है, एक यहाँ पर क्या भरेंगे, समुदाय आमतौर पर एक ही प्रजाति के जीवों का एक समूह है जो विशिष्ट समय के दौरान एक निश्चित क्षेत्र पर कब्जा करता है। और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं गाइस, एक क्वेश्चन है, भारत की नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के हिसाब से देश के जियोग्राफिकल एरिया का कितना % हिस्सा जंगल और पेड़ों से ढका होना चाहिए? 33%। और भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है, वर्ष 1980 के वन संरक्षण अधिनियम के नियमन से भारत में वन रोपण प्रक्रिया में तेजी आई। पक्के बाघ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। एक क्वेश्चन आपका एक ये आया था, देख सकते हैं गाइस। अगला है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दहन की प्रक्रिया या ऑक्सीजन के नियंत्रित वातावरण में जलाई गई सामग्री निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पायरोलिसिस से संबंधित है। अगला, वन्य जीवन सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन डी अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। एक ये क्वेश्चन आया था, आप देख सकते हैं गाइस। जो जो क्वेश्चन पूछे गए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन है,
क्योटो प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? ऑप्शन ए इनमें से कोई नहीं। और भी क्वेश्चन है, देख सकते हैं, या ऐसे क्वेश्चन आपके आए हैं। अगला, अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? उपयुक्त में से कोई नहीं। एक ये क्वेश्चन था, पढ़ सकते हैं आप। देखिए, अगला जो वीडियो आएगा बिल्कुल सटीक आंसर के साथ मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्वेश्चन के साथ। इसमें मैं आपको पेपर दिखा दे रहा हूँ कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। शहरी केंद्रों जैसे ग्रीन बेल्ट, पार्क, सड़क किनारे के रास्ते में और उसके आसपास सार्वजनिक और निजी स्वामित्व वाली भूमि पर पेड़ों का पालन और प्रबंधन क्या कहलाता है? शहरी वानिकी कहलाता है। एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं गाइस। और भी क्वेश्चन पूछे गए, एक ये आया था। एक है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन का हिस्सा है? तो ए और बी, कृषि जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। अगला आपका है, निम्नलिखित में से किसे भारत की सबसे पुरानी मानव निर्मित झील माना जाता है जिसका इतिहास 300 ईसा वर्ष पुराना है? गुजरात में सुदर्शन झील। शेल्टर बेल्ट प्लाटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मिट्टी का कटाव रोकना। अगला, एक परिवार में पिता और माता की औसत आयु 35 बरस है। पिता, माता और इसके इकलौते बेटे की औसत आयु 27 वर्ष है, तो बेटे की आयु 11 बरस। और भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, ये आज के पेपर में पूछे गए हैं गाइस। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ धीरे धीरे। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके आज के पेपर में गाइस पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन है, इसका क्रय मूल्य इतना है, तो ये इसका क्या होगा? तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या 3026 और 5053 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 11 और 13 बचेगी? तो ऑप्शन डी 45। एक ये क्वेश्चन आया था, मैथ के क्वेश्चन देख सकते हैं गाइस। ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुर्दे का हिलम क्या है? ऑप्शन डी, एक नौच जिसके माध्यम से मूत्रवाहिनी, रक्त वाहिकाएं और तंत्रिकाएं प्रवेश करती हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ये क्वेश्चन था। अब देखिए, यहाँ पर हार्ड डिस्क ड्राइव की तुलना सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो ऑप्शन डी, तेज और बिजली कुशल संचालन के लिए। मिलान करना है, शब्द ए में, कॉलम ए में शब्द हैं, दूसरे में विवरण, आपको मिलान करना है, तो ऑप्शन ए। तो देखिए, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। मिलान कर सकते हैं गाइस, ऑप्शन ए। ओके, अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। IRC का विस्तार क्या है? इंटरनेट रिले चैट। एक और है, कॉलम ए में दिए गए शब्दों को कॉलम बी में दी गई सही परिभाषाओं से मिलाइए। तो ऑप्शन ए, पहला स्पैम, इसका दूसरे हो जाएगा अवांछित बल्क ईमेल, अक्सर विज्ञापन या घोटाले। फिर है फिशिंग, दुर्भावनापूर्ण ईमेल जो उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील डेटा का खुलासा करने के लिए धोखा देते हैं। कैप्चा, मनुष्यों को बॉट्स से अलग करने के लिए एक परीक्षण। बॉटनेट, साइबर हमलों के लिए उपयोग किए जाने वाले समझौता किए गए कंप्यूटरों का एक नेटवर्क। कौन सा शब्द उन नेटवर्क को संदर्भित करता है जो आंतरिक उपयोग के लिए नेटवर्क को छोटे खंडों में विभाजित करने से उत्पन्न होते हैं? सबनेट। अगला आपका है, कॉलम ए और कॉलम बी है, मिलान करना है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। पहला है सेलुलर नेटवर्क, तो तीसरे से हो जाएगा। मोबाइल फ़ोन के लिए वैश्विक कवरेज, फिर वायरलेस हॉटस्पॉट, कैफ़े और हवाई अड्डों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर वायरलेस इंटरनेट एक्सेस, सैन्य वायरलेस नेटवर्क चौथे से, टैक्टिकल अभियानों के लिए स्वनिहित नेटवर्क, और फ्लीट वायरलेस संचार। मोबाइल इसका हो जाएगा दूसरे से, संचार के लिए टैक्सियों, ट्रकों और डिलीवरी वाहनों द्वारा उपयोग किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत किस पीढ़ी के कंप्यूटर में की गई? चौथी पीढ़ी।
डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के संदर्भ में संक्षिप्ताक्षर AEPS का मतलब क्या है? आधार एनबल्ड पेमेंट सिस्टम। अगला है 1954 में इंटरनेशनल बिजनेस मशीन में जॉन बैकस और उनकी टीम ने कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा विकसित की? ऑप्शन ए कोबोल। जब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कैश मेमोरी में मौजूदा डेटा का अनुरोध करता है तो क्या होता है? ऑप्शन डी, डेटा को कैश मेमोरी से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में स्थानांतरित किया जाता है जिसे हिट के रूप में जाना जाता है। अब देखिए ये वाला है आपका, इसका देखिए मिलान हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 2 3 4 1। ओके, इसका मिलान हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है आपका। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली का आधार क्या है? 16। पॉइंट एंड क्लिक शब्द मुख्य रूप से किस डिवाइस द्वारा की जाने वाली क्रियाओं को संदर्भित करता है? ऑप्शन सी, माउस। टैबलेट की एक महत्वपूर्ण हार्डवेयर विशेषता है जॉयस्टिक नियंत्रण। अगला फिर से मिलान करना है तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला है फिक्स्ड वायरलेस नेटवर्क, दूसरे से हो जाएगा स्थिर बिंदुओं के बीच वायरलेस संचार। मोबाइल वायरलेस नेटवर्क चलते समय कनेक्टिविटी की अनुमति देता है जैसे कि कार या विमान में। फिर वायर्ड नेटवर्क तो ईथरनेट केबल जैसे भौतिक कनेक्शन की आवश्यकता होती है। वायरलेस मॉडेम लैपटॉप को वायरलेस तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट करने में सक्षम बनाता है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है आपका। उत्तर प्रदेश की किस नदी को गोरखपुर का शोक कहा जाता है? राप्ती नदी को। एक ये क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं गाइस। उत्तर प्रदेश का गंगा का मैदान मुख्य रूप से बना है गंगा और उसकी सहायक नदियों के जलोढ़ जमाव से। उत्तर प्रदेश के ईटा जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी और सी। ईटा जिला उत्तर में कासगंज जिले से घिरा हुआ है। ईसन नदी इस जिले की मुख्य नदी है। उत्तर प्रदेश के सारनाथ में मनाए जाने वाले उत्सव के लिए कौन सा त्यौहार प्रसिद्ध है? बुद्ध पूर्णिमा। उत्तर प्रदेश में ठंड के मौसम में वर्षा किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभ। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी, ए और सी। यह तमसा नदी के तट पर है। यह जिला उत्तर में मऊ जिले से घिरा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ? एक ये क्वेश्चन था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जिला गौतम बुद्ध नगर। अकबर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ए और सी। वह अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। उसने प्रयाग का नाम बदलकर इलाहाबाद कर दिया। उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ए और बी। रिहंद परियोजना बेतवा नदी पर है। ए और कौन सा हो जाएगा? बी। बी क्या है? राजघाट बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच एक संयुक्त परियोजना है। अगला आपका है, एक ये क्वेश्चन था। उत्तर प्रदेश के उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वनों में पेड़ों की प्रमुख प्रजाति कौन सी है? सागौन। उत्तर प्रदेश में मथुरा जिले के गोवर्धन में झील का क्या नाम है? गोविंद सागर। उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन ए। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश का कौन सा त्यौहार आयुर्वेदिक महोत्सव से संबंधित है? झांसी महोत्सव। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में राज्य की पहली स्वास्थ्य नीति जारी की। उत्तर प्रदेश की कौन सी नदी इलाहाबाद में फूलपुर के पास से निकलती है? वरुणा। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर और झांसी में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? एक ये क्वेश्चन था और एक ये है। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।